साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुजीत लहरी ऑफिशियल पे। मैं सुजीत कुमार आपकी सेवा में उपस्थित हूँ मैथ का सेशन लेके। तो चलिए बिना समय गंवाए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो कल आपको पढ़ाए थे क्रमिक संख्याओं का योग पर आधारित प्रश्न। उसके बाद पार्ट 1 नंबर सिस्टम का पार्ट 1 था और नंबर सिस्टम का पार्ट 2 आज पढ़ाएंगे, जो क्वेश्चन टाइप है वर्गों एवं घनों पर आधारित प्रश्न। तो चलिए बिना समय गंवाए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का, n प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल होता है। क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6। और इसी टाइप में क्वेश्चन आगे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 60 का स्क्वायर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या समझाए थे अभी? n प्राकृत संख्या का वर्गों का योगफल क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6। यही अप्लाई कर देंगे। चलिए हल करते हैं। इसमें n का संख्या कितना है? 60, तो यहाँ 60 दे देंगे इंटू n प्लस 1 मतलब 60 प्लस 1 61 गुना 2n प्लस 1 2n यानी 2 गुना करेंगे 60 को, कितना हो जाएगा? 120 प्लस 1 121 बटे 6 दे देंगे 6। और आप भी कर सकते हैं। आप तो सिर्फ कैलकुलेशन बचा हुआ है। 6 से इसको काट देंगे तो कितना होगा? 10 छक 60 61 गुना 121 गुना 10 बराबर, जब इसको हम गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? 73 81। और जीरो है तो जीरो बैठा देंगे। 73,810 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। तो चलिए बिना समय गंवाए आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? 15 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 20 का स्क्वायर। तो पहले वाला क्वेश्चन में क्या था? सोच तो सेम ही लगेगा, बट इसमें क्या हुआ है? 1 से नहीं शुरू होके 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 14 का स्क्वायर छिपा हुआ है। तो इस टाइप में सूत्र क्या लगेगा? सूत्र वही रहेगा। सूत्र क्या है? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6। बस अब इसी तरीक़ा से हल करना। हल क्या? n का मान कितना है? इसमें 20 है तो 20 रखेंगे। n इंटू n प्लस 1 21 1 2n प्लस 1 41 बटे 6। बट इसमें 1 से शुरू होता तब नहीं यहाँ तक हल करते, लेकिन 1 से है नहीं, 1 से 14 तक छिपा हुआ है तो इसलिए माइनस करके लिखेंगे। 14 प्लस 1 15 गुना 14 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो गया? 29। और बटे में कितना लिखेंगे? 6 लगेंगे। बस इसके बाद तो आप भी खुद ही हल कर सकते हैं। बस कैलकुलेशन बचा हुआ है। इसको कैसे हल करेंगे? तो आसान करने के लिए काट देंगे। तो 3 दूना 6 10 दूना 20। फिर इसको 3 से काटेंगे 7 तिया 21 हो गया। अब इधर भी काट दीजिए। तो इसको भी काटेंगे 3 दूना 6 7 दूना 14 और 5 तिया 15 हो गया। उसके बाद आगे इसको हल कर देंगे। 70 इंटू कितना हुआ? 70 इंटू 41 माइनस, इसमें क्या हुआ? 9 पचे 45 7 इंटू 9 पचे 45 का 5 बाकी बचा 4 और 5 दूना 10 4 14। 9 पचे 45 का 5 बाकी बचा 4 और 5 दूना 10 4 14। फिर इसको हल करेंगे। 70 एकम 70
वहाँ की बचा 7, 7 चौक 28 287 है प्लस 7 280 है प्लस 7 287 यानी 2870 ही हुआ। फिर माइनस करेंगे, इसको गुना करेंगे फिर 7 से, तो 7 बचे 35, 8 में 3, वहाँ के बचा 3, 7 चौक 28, 3 31, वहाँ के बचा फिर 3, 7 एकम 7 और 3 10। माइनस करेंगे, ये दोनों को घटाएंगे, मतलब घटाएंगे तो इसका कितना हो जाएगा 1855। 1855 कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर हो गया। तो चलिए बिना समय गंवाए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करता है? 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 18 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर का योग क्या होगा? तो इसमें क्या दिख रहे हैं? सीरियल तो है नहीं, 2 है, 4 है, 6 है, 18 है, प्लस प्लस 20 तक, मतलब सिर्फ सम संख्या है। तो सम संख्या है तो इसमें क्या करेंगे? सम संख्या है तो सम संख्या का सूत्र क्या होता है? इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा, वो वाला तो पहले वाला तो नहीं लगेगा, इसका अलग कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 फिर n प्लस 2 बटे 6, बस यही कॉन्सेप्ट आपको लगा देना है। n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1, 2n नहीं, 2n तो उसमें होता है, अब बटे 6, बस सेम इसी को लगा देंगे, आंसर मिल जाएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए क्वेश्चन को हल करना शुरू करते हैं। तो यहाँ n का मान कितना है? 20, तो 20 रखेंगे 20, फिर n प्लस 1, 20 प्लस 1 कितना होगा? 21 इंटू फिर n प्लस 2, 20 प्लस 2 22 बटे कितना रखेंगे? 6, बस हो गया, इतना बैठा दिए, समझिए आंसर मिल गया। अब क्या है? इसको काटावटी कर देते हैं। कितना से काटेंगे? 3 दूना 6, तो 7 या 21, और कटेगा तो 10 दूना 20, और कटेगा नहीं, तो अब कितना हो गया? 10 सत्ते 70 गुना 22, इसको भी गुना कर दीजिए, इसको गुना करेंगे कितना होगा? 7 दूना 14, 7 दूना 14, 1 15, 1 0 दे दीजिए, 1540, यही इसका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर कितना है? बी में, बस आसान ही था। चलिए बिना समय गंवाए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर डॉट 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 25 का योग क्या होगा? बस उसमें क्या था? पहले वाला क्वेश्चन नंबर 3 जो बताए थे उसमें सम संख्या था, इसमें क्या है? विषम संख्या। तो विषम संख्या के वर्गों का योगफल क्या होता है? सेम ही सूत्र होता है, जिससे पहले बताए थे उसका सेम ही होता है, सम हो या विषम हो। तो सम का कैसे बताए थे? n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बटे 6, बस सेम ही सूत्र लगाना है, सम हो या विषम हो। इसको हल करना शुरू करते हैं। चलिए यहाँ n का मान कितना है? 25 इंटू n प्लस 1 26 इंटू n प्लस 2 25 27 बटे 6 कर देंगे। अब फिर इसको काटेंगे, देखिए कैसे कटेंगे। इसको काट देते हैं सीधा, 2 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 13 दूना 26, फिर 3 से भी कट जाएगा, यहाँ दिख रहा है 3 से कट जाएगा, और 9 तिया 27 कट गया। अब सिर्फ कैलकुलेशन बचा हुआ है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो इसको 25 दहाई का 250, 25 तिया 75, तो 275 कितना हो गया? 325, ठीक है, 325 हुआ है ना? 325 ही हुआ। अब गुना 9 बराबर
क्योंकि 250 देंगे 250, आप फिर 3 से करेंगे 25 या 75 हो गया, 50 325 एकदम करेक्ट है ना। फिर 9 से इसको गुना कर देंगे, 9 पचे 45, 45 का 5, वहाँ की बचा 4, 9 दूना 18, 4 22, वहाँ की बचा 2, 9 3 27, 2 29, 2925, 2925 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 20, ऑप्शन नंबर 20 इसका आंसर हो गया। तो चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब प्लस डॉट डॉट 20 का क्यूब। तो इससे पहले 4 क्वेश्चन बताए थे, वर्गों पर आधारित था, अब आ गया घनों पर आधारित प्रश्न। इस टाइप के प्रश्न में क्या सब कॉन्सेप्ट लगता है, बस इसका अलग होता है। कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे n इंटू n प्लस 1/2 पूरे का होल स्क्वायर, समझे? पूरे का होल स्क्वायर करना है। तो इसको हल करते हैं, चलिए इसी कॉन्सेप्ट पर बैठा देते हैं। तो कैसे बैठाएंगे? यहाँ n का मान कितना है? 20, तो 20 देंगे, 20 n प्लस 1 21/2। अब पूरे का क्या कहा था? होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर दीजिए। फिर आगे देखिए, इसको काट सकते हैं, काट दीजिए, 10 दूना 20 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे? हो जाएगा, इसको गुना करेंगे 21 दाएँ का 210 का स्क्वायर, तो ये बचा ही हुआ है। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। अब पर डबल जीरो बैठा देंगे क्योंकि स्क्वायर है, तो 405 पर डबल जीरो। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो गया। आसान ही था, थोड़ा को कैलकुलेशन था, भाई ये ही था, बहुत ज़्यादा नहीं भारी कैलकुलेशन था। तो चलिए आपका बिना समय गंवाए क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं। और क्वेश्चन अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे मोटिवेशन मिलता है। और पहली बार मेरे चैनल पर आप लोग आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? 10 का क्यूब, 11 का क्यूब, 12 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब, इसका योग पूछ रहा है। बस वही है पहले वाला क्वेश्चन टाइप का, बट इसमें क्या छिपा हुआ है? 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब डॉट 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 9 का क्यूब छिपा हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे हल करेंगे? कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, क्या बताए थे? n इंटू n प्लस 1/2 पूरे का होल स्क्वायर, यही कॉन्सेप्ट बताए थे, इसीलिए बैठा दीजिए। चलिए हल करना शुरू करते हैं। n का मान कितना है? 2 प्लस n प्लस 1 21/2 पूरे का होल स्क्वायर। फिर माइनस इसलिए करेंगे कि यह शुरू जो है 10 से हुआ है, 9 तक छिपा हुआ है। तो n का मान कितना देंगे? 9 इंटू n प्लस 1 10/2 पूरे का होल स्क्वायर हो गया। इसके बाद तो आप लोग भी हल कर सकते हैं, कुछ नहीं है, सिंपल सा कैलकुलेशन सिर्फ है। तो इसको सबसे पहले काट देंगे, क्या काटेंगे? 2 से काटेंगे, कितना हो जाएगा? 10। इसको भी काट दीजिए, कटेगा 2 से, हाँ कट जाएगा, इधर 5 हो गया। अब इसको हल कर देते हैं। तो 21 पर 0 210 का स्क्वायर माइनस क्या हुआ? 9 पचे 45 का स्क्वायर, ठीक। अब 21 का स्क्वायर अभी तुरंत ही गुना किए थे, 21 के 441 होता है, 441 पर डबल जीरो माइनस। अब 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर कैसे होता है? 25 लिख देंगे, और 4 है तो इससे 1 बढ़ा कर गुना कर दिए, तब स्क्वायर निकला 5 × 20, यही इसका हो जाएगा। अब सिंपल सा इसको हल कर देते हैं। हल करने में कुछ नहीं है, इसको घटा देते हैं। ये 4 अंक का है, ये कितना है? 3 2 5 अंक का है, तो यहाँ से घटाना शुरू करेंगे। सबसे पहले घटाएंगे 10 में से 5 गए तो 5, फिर बचा 9 में से 2 गया तो 7, फिर बेटा 40 में से 20 गया तो
20, 4 का 4 वैसे ही रह जाएगा। 42,075, 42,075 किसमें है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। चलिए, आपको नंबर सिस्टम का पार्ट 2 समाप्त होता है इसी वीडियो के साथ। आप लोग ज़रूर मोटिवेशन होता है, आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर पहली बार आए हैं तो शेयर ज़रूर करें, ताकि क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 3 आगे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच।